मैं पहले भी आपसे कह चुकी हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो फिर क्या चाहती हो तुम, ये बता दो मुझे। बस मुझे अपना माइंड बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त, प्लीज। सजल, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता यार। मुझे अपने लिए और अपनी मामा के लिए सिक्योरिटी चाहिए, ऐसा कुछ कि मेरे साथ धोखा ना हो। मुझे सेफ्टी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कल को आप किसी मजबूरी के तहत मुझे छोड़ दें और मैं सारी जिंदगी पछताती रहूं। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूं? हाँ, समझ रहा हूं मैं। ये क्यों चला गया? कहीं नहीं, इतनी आसानी से मेरी मोहब्बत का भूत नहीं उतरने वाला। ये वापस आएगा, जरूर आएगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी ताहमी, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने सारे फैसले खुद ही कर लिए, खुद ही मुझे मुजरिम ठहरा लिया, खुद ही सजा भी सुना दी, मुझे सफाई पेश करने का एक मौका तक नहीं दिया। मुझसे एक बार तो पूछा होता। इतनी बड़ी सजा, एक बार मेरे सामने अपने सवाल तो रखे होते, शायद मैं तुम्हें मुतमईन कर लेती। मैं तो जो कर रही थी तुम्हारे भरोसे ही कर रही थी। मेरा तो ख्याल था कि मुझे मुझसे बेहतर तुम समझते हो, मगर तुम बहुत ही कमजोर निकले। तकिया नूसी, मैं इतनी बेवकूफ तो कभी थी नहीं, फिर भी तुम्हें समझ क्यों ना सकी, क्यों ना समझ सकी तुम? फूल जब कोई खिलता है, दिल से तेरा नाम निकलता है। हो छूटे आंसू के धारे, नैना जाग जाग हारे। नींद को लोरियों की रिदा चाहिए। ये हादी वापस आया ही नहीं, ना फोन आया इसका। कहीं मैंने कोई गलत चाल तो नहीं चल ली? मेरे ख्याल में मुझे हादी को कॉल करनी चाहिए। नहीं, अगर मैंने कॉल कर दी तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। इतनी आसानी से तो वो नहीं जा सकता, आएगा तो ज़रूर वापस। तो फिर क्या सोचा है तुमने मीरा? क्या सोचने खाला, सब कुछ खत्म हो गया है। रिश्ता खत्म हुआ है मगर तुम तो जिंदा हो, जब तक जिंदगी है गुजारनी तो पड़ेगी। वो तो गुजर ही जाएगी। देखे ना, आपके कहने पे मैंने आपका दिया जोड़ा भी पहना है। वो तो तुमने अच्छा किया, लेकिन मीरा मैं तुम्हें इस तरह से अकेले नहीं देख सकती। ऐसे कब तक चलेगा? अब यही हाल है मेरा, क्या करूं? आपके कहने पे की थी ना शादी, क्या हुआ? बोले खाला, मुझे तो नहीं पता था ना कि ये शादी मेरे लिए एक रोग, एक सजा बनकर रह जाएगी। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ बेटा, आगे की सोचो। आगे कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरा है। मायूसी गुनाह है बेटा, कोशिश करोगी तो तुम्हें इसी अंधेरे में उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देगी। अब कोई उम्मीद, कोई ख्वाहिश मैंने किसी से वाबस्ता नहीं रखनी। इतना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ, मैं जिंदा हूं क्या ये काफी नहीं है? ऐसी बातें मत करो,
उसने तुम्हें गलत समझा, मगर तुम गलत नहीं हो। अपने ऊपर भरोसा रखो, जीने का हौसला पैदा करो। उम्मीदें और ख्वाहिशात खत्म हो जाए ना तो सांस लेना भी दो बार हो जाता है। ऐसा मत करो, मेरी मानो तो एक नई जिंदगी शुरू करो। अपने बस में कहाँ होता है जिंदगी शुरू करना। बंद गली में आकर खड़ी हो गई हूं मैं, जहाँ कोई रास्ता, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, कुछ नजर नहीं आता। तुम्हारी मामा है? नहीं, क्यों? कुछ बात करनी थी उनसे। ये लो पेपर्स। ये क्या है? तुम्हें सेफ्टी चाहिए थी ना, मैंने अपना घर तुम्हारे नाम कर दिया। क्या? लेकिन मेरा मतलब ये तो नहीं था। तो फिर क्या मतलब था तुम्हारा? क्या कहना चाहती थी? आपने मुझे बहुत गलत समझा। मैं इतनी भी गिरी हुई नहीं हूं कि आपका घर अपने नाम करवाने की शर्त रखूं। कसम से आदि, आज आपने मुझे बहुत दुख दिया है, मुझे अपनी ही नजरों में गिरा दिया। तो फिर और क्या करता? तुम ही बताओ मुझे, कौन सा तरीका था कि मैं तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाता? मैं बहुत डिस्टर्ब हूं सजल, बहुत बेचैन। मुझसे तुम्हारी बेरुखी देखी नहीं जा रही। तो इसका मतलब है कि आप ये हरकत करो। अगर आप डिस्टर्ब हो तो मैं भी हूं। अगर मैं अपनी जुबान से कुछ कहती नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करती या मैं आपको पसंद नहीं करती। एक लड़की की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बहुत सी ना नजर आने वाली जंजीरें होती हैं उसके पाँव में। आप नहीं समझोगे हादी, आप नहीं समझोगे। ये सब मैंने अपनी खुशी से नहीं किया, मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए किया सजल। हाँ, तो फिर ऐसे कहें ना, आप मुझे इन पेपर्स के बदले खरीदना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे कभी खरीद नहीं सकते। आप मुझे अपने प्यार से जीत तो सकते हैं, लेकिन मुझे खरीद नहीं सकते। अब मैं आपकी शक्ल दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। आप प्लीज चले जाएं यहाँ से हादी, चले जाएं यहाँ से। ये क्या कह रही है तुम? मैं मर जाऊंगा सजल। प्लीज चले जाएं आप यहाँ से, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहती अभी। प्लीज सजल, मुझे माफ कर दो यार, ऐसे मत करो प्लीज। ये हरकत नाकाबिले माफ़ी है और मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। अभी आप मुझ पे सिर्फ एक मेहरबानी करें, आप प्लीज़ चले जाएं यहाँ से, प्लीज़ चले जाएं। मैं यहाँ से ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी। प्लीज मेरी मोहब्बत को और मत आजमाओ, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। फिर भी ये है क्या? ये मेरे बचपन का ख्वाब है जो अब सच हो के मेरे सामने आ गया। पसंद आई पेंटिंग? तुम पसंद आ गए। क्या? मैं समझा नहीं। तुमने बताया क्यों नहीं मुझे पहले? क्या नहीं बताया? मैं समझ नहीं पा रहा। पेंटिंग तुमने खुद बनाई है? हाँ। ये वही हार है ना जो बचपन में तुमने मुझे दिया था? बोलो, सुन रहे हो तो बताओ। ये वही हार है ना सायरा आंटी से लेकर तुमने मुझे दिया था मेरी जिद पर? हाँ, ये वही है। अगर तुम मुझे पहचान ही गए थे तो मुझे हकीकत बताने में मसला क्या था? मैं ये सब तुम्हें तब बताना चाहता था जब तुम मेरी हो जाती। सरप्राइज देने की आदत नहीं गई अभी तक तुम्हारी। कोई भी आदत नहीं बदली, ना तुम्हें सरप्राइज देने की, ना तुम्हें सोचने की, और ना ही मीरब के चेहरे पर देखने के लिए कुछ भी कर गुजरने की। अब तो खुश है ना?
बहुत मुख्तलिफ हो तुम। मैंने सुना है कि बीवियां बहुत डिमांड करती हैं शादी के बाद, ये गिफ्ट वो गिफ्ट, तुम तो कुछ भी नहीं कहती। सच बताइए, मेरा यूं लोगों से मुख्तलिफ होना आपको अच्छा नहीं लगता? अगर आपको पसंद नहीं है तो आप जैसा चाहे मैं वैसी बन जाती हूँ। जैसी तुम अनमोल हो, मैं बिल्कुल भी वैसा खास नहीं हूं। मेरे जानती हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं दुनिया भर की खुशियां तुम्हारे आंचल में समेट दूं। कुछ ऐसा करूं जो कभी किसी ने किसी के लिए ना किया हो। हर वक्त एक लगन सी लगी रहती है तुम्हारे लिए कुछ करने की। जानती हो, मैं सोचता था कि शादी के बाद मेरी ये बेकरारी तुम्हें पाके कम हो जाएगी, लेकिन इसकी शिद्दत बढ़ती ही जा रही है। मोहब्बत एक अजीब सा लालच है, जितनी भी मिले इसकी तलब और इसकी ख्वाहिश बढ़ती चली जाती है। खाला, खाला, चले मैं आपको हॉस्पिटल ले चलूं। चले खाला, खाला, अब तो ठंडी पड़ी है। खाला, 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 मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं खाला, खाला, बीबी जी, खाला, खाला, मुझे छोड़ के चली गई। बीबी जी उठे। खाला, खाला। चौधरी साहब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, अगर मेरे बस में कुछ होता तो मैं जरूर करता। मुझे बखूबी अंदाजा है कि मैंने अपने हलके में जाकर इसी अवाम को दोबारा मुंह दिखाना है। लेकिन मसला ये है कि जब भी कोई नया काम शुरू किया जाता है उसमें कोई ना कोई पंगा निकल आता है और सारे का सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाता है। वो सही कहते हैं ना कि कोयले की दलाली में मुंह काला ना भी हो तो हाथ जरूर काले हो जाते हैं। चलें चलें, आप फिक्र ना करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतर सकूं। हाँ, अंदर ही ले आऊंगा। अपने आप को संभालो मीरब। देखो, उनका दुख अपनी जगह, लेकिन अब तुम्हें उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखना है। वो तुम्हें बहुत खुश देखना चाहती थी, बहुत फिक्र थी उनको तुम्हारी। प्लीज़ अब जिंदगी की तरफ लौट आओ। किसके खातिर जिंदगी बोझ बन गई है मेरी? काश मैं उनके साथ ही मर जाती। ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुमसे ऐसी बातों की उम्मीद बिल्कुल नहीं है मुझे। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि कितने लोगों की उम्मीद हो तुम। अगर तुम ऐसी बातें करोगी तो क्या बनेगा उन लोगों का? जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक। मुझे आज ये बताया गया था कि मैंने आपसे मिलना है, लेकिन सच्ची बात यह है कि मैं आपका एजेंडा नहीं समझ सका। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके हल्के में स्कूल नहीं है। हम गांव गए, गांव के काफ़ी लोगों से मिले। वहाँ के लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन वहाँ हम स्कूल बना नहीं सकते। हमने जगह भी देख ली है स्कूल बनाने के लिए, लेकिन एक रुकावट आ रही है जहाँ पे हम स्कूल नहीं बना सकते। जी, कौन सा मसला है? आप लोग स्कूल बनाना चाहते हैं, बना दें, इसमें रुकावट क्या है? रुकावट यहाँ के कुछ जागीरदार और वडेरे हैं। उनमें सबसे ताकतवर सरदार नूर खान है, जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हमारा डिपार्टमेंट ये चाहता है कि अगर आप अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके उन्हें इस बात पे कायल कर लें तो ये काम बहुत खुश असलूबी से हो सकता है।
देखिए, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर आप उन देहातों में स्कूल बनाना ही क्यों चाहती हैं जो सरदार नूर खान के जेर असर हैं। आप उनसे बाहर स्कूल बना दीजिए। जिन बच्चों ने तालीम हासिल करनी होगी वो वहाँ खुद पहुँच जाएंगे, और कम से कम हम इस तरह सरदार नूर खान की मुखालफत को मोल लेने से बच जाएंगे। देखिए, मैं अपनी हैसियत में कोई फ़ैसला करने की मजाज नहीं। मैं वही कर सकती हूँ जिसका फ़ैसला डिपार्टमेंट ने किया है। अगर आप चाहें तो उनसे बात कर लें। ठीक है, मैं आपके अफसरान को कायल करने की कोशिश करता हूँ। आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। देखिए, मुझे एक तकरीब के लिए निकलना है, लेकिन आप चाय ज़रूर पी के जाइएगा। थैंक यू सो मच। हो सकता है मुझे आपसे दोबारा मिलना पड़े। जी जी, क्यों नहीं। जब आपका जी में आए आप तशरीफ लाइएगा। हम लोग तो बैठे ही यहाँ आपकी खिदमत के लिए। सचल, तुम यहां मेरे घर, वो भी इस तरह? हम दोनों ने निकाह कर लिया। निकाह? नहीं, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना? बोलो हाथी, झूठ बोल रहे हो ना? मजाक कर रहे हो ना मुझसे? हाँ हाँ? ना मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं और ना ही ये मजाक है। हम दोनों अभी कोर्ट मैरिज करके आ रहे हैं। नहीं सज्जल, बताओ मुझे कि सच क्या है? हादी मेरे साथ मजाक कर रहे हैं ना? झूठ बोल रहे हैं ना मुझसे? जवाब दो मुझे। नहीं, हादी बिल्कुल सच कह रहे हैं। हमने निकाह कर लिया है। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ये। क्यों नहीं हो सकता? तुमने तो सजल से वादा किया था कि तुम उसको इस घर में दुल्हन बना के लाओगी। मैंने तो सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा किया। तुम ही ने तो कहा था कि सजल तुम्हें बहुत पसंद है। सजल एक वेल मैनर्ड, वेल एजुकेटेड लड़की है। मैंने सोचा जो काम भाई नहीं कर सके वो मैं कर देता हूं, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश अधूरी नहीं छोड़ता। नहीं, ये कहीं नहीं जा सकती। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई हादी कि तुम इसको मेरे घर ले आए? तुम क्या समझते हो तुम इसे मेरी जगह दे दोगे? ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। तुम्हारी जगह इस घर से बाहर है, इस घर में नहीं। निकलो मेरे घर से, निकलो इसी वक्त। होश में आओ जिमल। अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना तो सजल के साथ रहना पड़ेगा, वरना तुम इस घर से जा सकती हो। ये मेरा घर है, मैं जिसको चाहूं रखूं और जिसको चाहूं निकाल सकता हूं। क्या ये तुम मुझसे कह रहे हो? मुझसे, जिम्मे से कह रहे हो? तुम होश में तो हो? शायद तुम भूल गए हो। तुम भूल गए हो कि मैं क्या कर सकती हूं। बहुत अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। तुम जैसी औरत को घर में रखने का मतलब घर की बर्बादी है। मेरी जिंदगी तक बर्बाद करके रख दी है तुमने। इस घर का शराजा बखेर के रख दिया है। तुम इस काबिल ही नहीं कि तुम्हारे साथ रहा जा सके। तुमने मुझे नकारा, बेकार, पता नहीं क्या 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 कह के मुझे मेरी नजरों से गिरा दिया है। अब तक इन बातों को मैं कैसे बर्दाश्त करता रहा हूं ये मैं जानता हूं।
लेकिन अब नहीं सिमन, अब नहीं। सजल इसी घर में रहेगी मेरी बीवी की हैसियत से। सुन लिया तुमने?